इमरान खान साहब की इस्लामाबाद की एक पेशी जो है वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए की पड़ी है हुकूमत को। आज तो सिद्दीक जान इमरान खान साहब ने कह दिया कि मुझे कत्ल करना चाहते थे, ये प्लान बी था जेल में जाना, मुझे वहाँ से कहा ये ट्रैप है, वो तो यहाँ तक उनको खतरा लाहक हो गया है। वो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, या तो फिर डिक्टेटर पीछे हो तो वो और कहानी होती है, लेकिन अभी ये केयर टेकर सेटअप कैसे चलेगा पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, तो पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं। कुछ मरियम नवाज साहबा के नौकर जो है दरबारी चपरासी नौकर गुलाम, उन्होंने कहा कि ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की छत पे खड़े होकर सदीक जान जो है वो जीबी पुलिस से शेलिंग करवा रहा है। कुछ ने कहा कि इस जमान पर की छत पे खड़े होकर सदीक जान ये करवा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अंधेर नगरी चौपट राज, ये मुहावरा इस वक्त हुकूमत वक्त पर बिल्कुल सादिक आता है, जिसकी तजर्बाकारी मुल्क और आवाम को महंगी पड़ रही है। हुकूमत और इसकी इत्तेहादी 13 जमातों का इल्ज़ाम था कि इमरान खान की हुकूमत में इन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। करप्शन के मुकदमात में गिरफ्तारियां सियासी इंतकाम था या नहीं, इसका फैसला तो वक्त करेगा, मगर ये 13 जमातों की हुकूमत सियासी इंतकाम पूरे जोर और शोर से जारी रखे हुए है। शायद इतने मुकदमे इन 13 जमातों के रहनुमाओं पर ना हों जितने अकेले इमरान खान के खिलाफ बना दिए गए हैं, मगर दावा अब भी वही है, इंतकाम तो इमरान खान ले रहा था। 2 सूबों की असम्बलियां तहलील हैं, आइन का तकाजा है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म 90 दिन में इंतखाबात है, मगर हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब और पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी हो जाएं। दावा यह है कि इंतखाबात के लिए हालात ठीक नहीं, सिक्योरिटी खदशात हैं, इदारे सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, और सबसे बढ़कर ये कि खजाना खाली है। अवाम देख रहे हैं कि खजाना सिर्फ इंतखाबात के लिए खाली है। खेल के मुकाबले हों या फिर VIP प्रोटोकॉल, ना खजाना खाली होता है, ना सिक्योरिटी की कमी दिखाई देती है। इंतखाबात के लिए माहौल साजगार बनाने की बजाय हुकूमत अपोजिशन को दबाने में मगन है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। पुलिस को फ्री हैंड देने के ऐलान के बाद जमान पार्क में बड़े ऑपरेशन का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस पर सितम यह है कि जो सहाफ़ी और चैनल लाकानूनियत और हुकूमती फस्तायत पर बात करते हैं, इन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पहले बोल के को चेयरमैन शुएब शेख को गिरफ्तार किया गया, और अब हुकूमत सदीक जान के खिलाफ घिनौनी मुहिम चला रही है। मरीम नवाज के सदीक जान पर झूठे इल्जामात की हकीकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन पर बात करते हैं। क्या हुकूमत बुध को होने वाले जल्द है या प्लानिंग कुछ और है? सदीक जान और सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ है। सदीक जान, क्या लग रहा है आपको, ये जो गिरफ्तारियां अचानक शुरू हो गई, रात को मैं देख रहा था खवातीन के और बच्चों को उनको हरासा किया जा रहा है, घरों में जाकर हरासा किया जा रहा है कि जनाब आपसे बॉन्ड श्योरिटी चाहिए। फिर हसन न्याजी, इमरान खान साहब के भांजे, उनकी गिरफ्तारी जिस तरह होती है, जमानतें लेने के बाद निकलते हैं तो गिरफ्तारी हो जाती है, ये सब क्या है? देखिए, मसला ये है कि अभी 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि 3 दिन बाद जो है वो माह रमजान मुबारक का आगाज हो जाएगा, और माह रमजान मुबारक में अपना एक एनवायरनमेंट होता है, लोग इबादत में मसरूफ होते हैं, रोज़ों में मसरूफ होते हैं। उस दौरान इतना बड़ा ऑपरेशन और एक्टिविटी करना शायद आसान नहीं होगा। तो हुकूमत के पास ये 2-3 दिन है, जितनी एम्बेरसमेंट हमारे इदारों को हो चुकी है, जितने बड़े बड़े इन्होंने ऑपरेशन किए हैं, आप देखें कि हमारी बदकिस्मती देखें कि जब सानिया पेशावर हुआ जिसमें 100 नमाजियों को शहीद कर दिया गया, उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि हमें पुलिस, रेंजर्स और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पे नजर आती दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करती हुई, लेकिन हमें कहाँ ऑपरेशन नजर आ रहा है जमान पार्क पे, हमें कहाँ जो है वो पूरी फोर्स लगी हुई नजर आती है इमरान खान की गिरफ्तारी पर। रियासत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी होना चाहिए था, महंगाई होना चाहिए था, बेरोजगारी होना चाहिए था, पाकिस्तान की बका और सलामती होना चाहिए था, IMF के साथ जो मामला चल रहे हैं वो होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही मसला में नजर आ रहा है, और वो है इमरान खान। इमरान खान को पकड़ना है, इमरान खान के साथियों को गिरफ्तार करना है, सबक सिखाना है। देखें, मुल्क जो है वो जिद और अनाज से नहीं चलते, मुल्क आइन और आवाम की राय से चलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जिद और अनाज जो है वो हावी नजर आती है। तो ये गिरफ्तारी इसलिए हो रही है कि मंसूबा यह है कि पहले इमरान खान के करीबी साथियों को गिरफ्तार करो, चाहे वो हसन न्याजी हैं या दीगर जो के लोगों को इकट्ठा करते हैं, जो कि रिजिस्ट करते हैं, इन सबको गिरफ्तार करने के बाद फिर कोशिश की जाएगी कि एक बड़ा और खौफनाक ऑपरेशन जो है वो जमान पर कर किया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऑपरेशन भी कामयाब होगा, क्योंकि अब बात सिर्फ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान तक नहीं रह गई। हमने देखा है कि आवाम निकलते हैं, लोग निकलते हैं, आम शहरी निकलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जिस तरह पूरे पंजाब में गिरफ्तार किया जा रहा है, इस्लामाबाद में छापे मारे जा रहे हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है, ये सब कुछ करके भी हासिल वसूल मुझे नहीं लगता इस हुकूमत को कुछ होगा।
अच्छा मुज़म्मिल शाह, आपको क्या लगता है कि इमरान खान ने जो आज बात की, चीफ जस्टिस से कहा कि वो इसका नोटिस लें, उनकी जान को ख़तरा है, हाई कोर्ट में पेश होते हैं तो कोई हम इस तरह का मामला नहीं देखते, आंसू गैस की शेलिंग, ये जब इस्लामाबाद गए हैं तब ये सारा मामला आया, तो क्या हुकूमत को अगर खदशा है कि पता नहीं क्या लॉ ऑर्डर सिचुएशन होगी या कोई जज साहब के अहकामात नहीं माने जाएंगे, तो फिर तो इनके पास जवाब आ जाता है। ये पहले इतनी फोर्स, इतना यानी दफ़ा 144 जहाँ जहाँ इमरान खान जाते हैं दफ़ा 144 साथ साथ घूम रही होती है। देखिए, सबसे बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ है वो गिरफ्तारी का है। उसकी वजह यह कि उस गिरफ्तारी को एंटिसिपेट करते हुए और उस गिरफ्तारी को प्रेडिक्ट करते हुए कारकुनान वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और इसीलिए पहुँचते हैं कि अगर मुमकिन तौर पर गिरफ्तारी की कोई कोशिश हो तो वो उसको रोक सकें। अब उसको डील करने के लिए रियासत की मशीनरी जो है वो भी हरकत में आती है, बल्कि उससे पहले वो भी खौफजदा होते हैं, पुलिस हो या दीगर इदारे हों, वो वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं ताकि ऐसी कोई सूरत हाल कंट्रोल कर सकें। अब उसमें नुकसान जो है वो माली नुकसान भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये गरीब मुल्क है जो कि IMF के सर पे चल रहा है। मैं अभी पढ़ रहा था कि इमरान खान साहब की इस्लामाबाद की एक पेशी जो है वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए की पड़ी है हुकूमत को। वो इसलिए कि वहाँ पर आपने इतनी पुलिस की प्रेजेंस को इंश्योर करवाना होता है, इसके अलावा कंटेनर आप लेकर आते हैं, उसके किराया अदा करते हैं, साथ साथ आप खाना खिलाते हैं वहाँ आने वाले पुलिस एहलकारों को। तो पूरी स्टेट क्राफ्ट जो है उसको नुकसान हो रहा है इस सूरत हाल का। इसको डील करने के लिए आपको चाहिए था कि सियासी तौर पे मामलात को हल करते, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई कर रखी है, चाहे वो इमरान खान साहब की पार्टी के लोग हों या इससे पहले ये ट्रेंड हो। तो ओवरऑल नुकसान जो है पूरे सिस्टम को पहुंच रहा है। जहाँ तक हसन न्याजी साहब की बात है, तो बेशक ऐसी गिरफ्तारियां बहुत सी हो चुकी हैं अब पिछले 8-10 महीने में, जिसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन अगर किसी इंसान ने आला अदलिया के या फिर किसी भी जुडिशरी के फर्द की तस्वीर लगाना शुरू कर दी हैं तो उसके बाद वो खुद जवाब फराहम करता है कि मुझे आके पकड़ लिया जाए। बेशक बेल हो जाती है, कुछ भी होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से ये जज्बात का जो उभार है इसको सेटल डाउन करना पड़ेगा। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौज मेरी है, एस्टेब्लिशमेंट भी मेरी है, तो इसमें सारा कुछ उनको देखना चाहिए कि उनके वर्कर्स अगर ट्रेंड चलाते हैं या इश्तियाल अंगेज तकारीर हो रही हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो उनकी अपनी सिक्योरिटी भी खतरे में है। उसकी वजह यह है कि अगर इस तरह से ट्वीट कर दें या तस्वीर लगाना शुरू कर दें, बेशक वो PDM के लोग करते हैं, PTI के लोग करते हैं, लेकिन वो एक जवाब फराहम कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो पावर का इस्तेमाल किया जाए। तो दोनों तरफ के जो फैक्शंस हैं, दोनों ग्रुप्स हैं, दोनों पार्टीज हैं। लेकिन ये अगर हम ये तस्वीरों और इसका देखें तो पहली दफा मरीम नवाज साहिबा ने शुरू किया ये ट्रेंड जो है, तो एक लीडर जो है जब करता है और PTV पर नशर होता है तो उसके बाद शायद एक पब्लिक को तो ये परसेप्शन जाएगा ना कि हाँ जी अब दिस इज न्यू नॉर्मल, कि ये एक अब आम बात है, क्योंकि मरीम साहिबा ने PTV पर नशर करवा दिया 2 जजेस की तस्वीर, गैंग ऑफ 5, सारा कुछ कह दिया। उसामा, बात यह है कि अगर आपकी सियासत इस बेस पर थी कि हमने वो नहीं करना जो मरीम नवाज या नवाज शरीफ या जरदारी साहब करते हैं, तो फिर आप उस ट्रेंड को फॉलो मत कीजिए। बात यह है कि अगर खान साहब की पार्टी के अफराद भी वही करेंगे तो फिर नई तीसरी जमात का कॉन्सेप्ट जो है उसकी इमारत गिर जाएगी। इसीलिए उनकी मिसाल देकर इमरान खान साहब की पार्टी के लोग ये नहीं कह सकते कि हमें भी यही करना है। आपने अलग मिसाल सेट करनी थी, आपने ये बताना था कि हम मुख्तलिफ हैं मौरूसी सियासत से जो कि पहले पाकिस्तान के अंदर हो रही है। बिल्कुल सही है। अच्छा सिद्दीक जान, ये जो बात मुज़म्मिल ने की बिल्कुल दुरुस्त है, और आप तो खुद अदलिया की आज़ादी के हवाले से, जजेस के हवाले से बहुत ज़्यादा वोकल हैं, बड़ी वाज़ेह बात करते हैं। लेकिन उस वक्त केस बन जाए या हम देखें, एक तो लीडरशिप का होना, क्या इमरान खान कहे या एक कोई सोशल मीडिया पर कहे, फ़र्क है, लेकिन मरीम साहबा कह चुकी, तो वहाँ अगर कानून हरकत में आए, हमें नज़र आ रहा है पलड़े बराबर, तो जिस तरह मरीम साहबा कहती हैं वो हमें नज़र नहीं आते इस मामले में कम अज़ कम। लेकिन जो आपने बात की अभी मरीम नवाज साहिबा की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के हवाले से जो उनकी तस्वीरें चला के और जिस तरह के इल्जाम लगाए हैं और जिस तरह से बहुत जो है, मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, और इस हवाले से उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं उस पर हमने तहकीक भी की। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से उन्होंने 5 इल्जाम लगाए और वो पांचों के पांचों झूठ निकले। आप मुझे बताएं, अगर मरीम नवाज साहिबा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुलाया जाएगा तो फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा, फिर आंसू नजर आएंगे, हमें जो है वो बहुत सारे मीडिया के लोग मातम करते हुए नजर आएंगे, ओ जी बड़ा जुल्म हो गया, ओ जी बड़ा ये हो गया, तो इस तरह के माहौल बना दिया जाएगा। मामला यह है कि उन्होंने मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर 4-5 इल्जाम लगाए। एक सबसे घिनौना और घटिया इल्जाम जो लगाया गया मरीम नवाज साहिबा और उनके हामियों की जानिब से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि उनकी जो बेटी है मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की, उनकी फीस जो है वो बैरून मुल्क कोई और अदा कर रहा है। हमने सबूत अपनी स्क्रीन पर चलाए समी इब्राहिम साहब के प्रोग्राम में कि उनकी जो बेटी की फीस है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो अकाउंट है सुप्रीम कोर्ट में जो खुला हुआ है
एज ए जज सुप्रीम कोर्ट की जो उनकी तनख्वाह जिस अकाउंट में आती है उस तनख्वाह से उस अकाउंट से जा रहे हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 3 करोड़ रुपए एडवांस लिया हुआ है जो कि उनकी तनख्वाह से कटता है और उन्होंने बाकायदा स्टेट बैंक को अप्लाई किया कि मैंने जो है वो चेंज करवाने हैं करेंसी और इस तरह से उनकी जो है उन्होंने अपनी बेटी की फीस पे की और वो सारी रसीदें हमने स्क्रीन पर चलाई। फिर इल्जाम लगा कि जनाब उन्होंने 47 लाख का एक प्रॉपर्टी लेके और वो 47 लाख की लेके और 5 से 6 करोड़ की बेची। वो भी हमने बताया कि वो 47 लाख का प्लाट खरीदा गया था और वो 2006 में खरीदा गया था और जब उन्होंने 2021 में बेचा तो वो पूरा 2 स्टोरी घर बना हुआ था तो वो इस तरह से उन्होंने बेचा। फिर और भी हमने सारी चीजें दिखाई, उनकी हर चीज डिक्लेयर्ड है। तो इस तरह के देखिए मरीम नवाज सिद्दीक, चूंकि मेरे पास वक्त कम है, मुझे टॉप स्टोरी भी शामिल करनी है। अभी मुजम्मिल, मैं पहले इस पर आपसे राय ले लूँ कि अब निगरान सेटअप की तरफ पंजाब हुकूमत की तरफ से कहा गया कि अब आईनी हाथों से निपटा जाएगा। अब किसी पुलिस वाले को किसी ने हाथ लगाया तो फ्री हैंड दे दिया गया है। तो अब क्या इससे भी बात आगे बढ़ेगी? हम देख चुके हैं आंसू गैस की शेलिंग है, इमरान खान सबके घर तक चले गए, गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है? देखें, नकवी साहब को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी होता है, चाहे वो गिरफ्तारी हो, कोई रेड हो या सर्च वारंट आप लेके आए, वो हर चीज़ कानून के मुताबिक हो। ऐसा ना हो कि किसी ने सियासी रैली निकालनी है तो आप दफ़ा 144 लगा के उनको एक जवाब फराम कर दें कि वो आप पर ये इल्ज़ाम लगाएं कि आप असल में इलेक्शन करवाने के लिए आए थे लेकिन सियासी बायस का इजहार कर रहे हैं। तो अगर तो नकवी साहब इस बात को इंश्योर करने में कामयाब होते हैं कि पुलिस गैर सियासी तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसके बाद उस तनाजुर में उनकी बात ठीक हो सकती है। उसकी वजह यह है कि अगर पुलिस की गाड़ियां नहर में फेंक दी जाएंगी या फिर पुलिस वालों पर अटैक होंगे या दोनों तरफ से पार्टीज एक दूसरे पे अटैक कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आम आदमी और ऑफिसर ऑफ द लॉ बराबर हो चुके हैं, जबकि ऐसा कानूनन नहीं होता। ऑफिसर ऑफ द लॉ के पास जो अथॉरिटी है वो लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस कर सकता है, जो स्टेट की डेफिनेशन है। तो अगर वो उसके हाथ से छीन ली जाएगी और आम आदमी भी वही बर्ताव करेंगे उसके साथ जो वो लोगों के साथ कर सकता है, तो उसके बाद अबॉलिश हो जाएगी स्टेट की अथॉरिटी। तो ये बात उनकी ठीक है कि हमें दोबारा से इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करना, लेकिन वो इंश्योर ये करें कि जो भी हो रहा है वो बाय लॉ हो रहा है, वो किसी एक सियासी जमात को टारगेट नहीं किया जा रहा। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं, वो पीडीएम की गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए या खान साहब के अगेंस्ट जो है पुलिस को मुतारिक करने नहीं आए। तो अगर कानून को वो इंश्योर करते हुए चलें तो उनकी बात से मैं अग्री करूंगा कि पुलिस वालों पर हमले होना रियासत की नाकामी के मुतरादिफ होता है, क्योंकि वो रियासत के मुलाजिम होते हैं इसलिए और उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर उनकी गाड़ियों को आग लग रही है या नहर में फेंका जा रहा है तो इसका मतलब है कि रियासत कमजोर हो चुकी है, जो कि हमारी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मुझे याद आ रहा है, ये जब एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ तो जो पहली इस तरह की हमने देखा कि पुलिस की गाड़ी पे एक शख्स चढ़ता है और वो उसको यानी अपनी टांगों से मार रहा है या डंडे बरसा रहा है, तो उस पर हर एक ने कहा कि जी इस पर दहशतगर्दी मुकदमा भी कर दिया, पुलिस ने फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया और सब ने कंडेम किया कि जी बिल्कुल ही होना चाहिए था। लेकिन हम ये देखते हैं सिद्दीक जान के गाड़ियां भी तोड़ी जाती हैं पुलिस की तरफ से, वो तमाम वीडियोज़ आती हैं, उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता। मावरा अदालत हम देखते हैं टॉर्चर किया जाता है, बल्कि मावरा अदालत को क्या कहा जाए कि कस्टोडियन टॉर्चर, वो सामने आता है, इल्ज़ाम लगते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। ज़िले शाह की शहादत का भी मामला है, ख़वातीन गाड़ी के अंदर हैं, उस गाड़ी को तोड़ा जा रहा है। अभी हमने वो जो देखा कि बाकायदा सीधी गन रख के खातून पर फायरिंग हो रही है, वो भी हम देख रहे हैं कि वो निहत्ती है, कुछ भी उसके पास नहीं है। तो ये सब मनाज़िर हमने देखे हैं। तो वहाँ भी कोई एक्शन हो तभी फिर अखलाकी जवाब भी मिल सके। कानूनी तो है ही पहले रियासत के पास फोर्स यूज़ करने का, लेकिन अखलाकी तौर पे बेहतर लगेगा कि वाकई लोगों ने ज़्यादती की, क्योंकि पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं पहले, या जो पुलिस वाले गलत कर रहे थे उनके खिलाफ कोई एक्शन तो हुआ। जो सहाफ़ियों के साथ हुआ इस्लामाबाद में ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, आज तक वज़ीर कानून कह चुके, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह चुके जी एक्शन होगा, एक इस्तीफ़ा आ गया हुकूमती वकील की तरफ से, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जितने हम पुलिस की गाड़ियों के लिए तरफ रखते हैं कि अगर आदि भी हम हसासियत जो है वो इंसानी जानों के लिए शो करवा लें तो शायद थोड़ी सी हुकूमत को शर्म आ जाए और हया इनके अंदर आए, जिस तरह से ये जुल्म कर रहे हैं पिछले 1 साल से। जहाँ तक बात है कि ये पुलिस की गाड़ियों को देखें, कल परसों 18 मार्च को जब इमरान खान पेश हुए मैं मौजूद था और हमने वीडियोज़ बनाई, नामालूम अफराद मौजूद थे, सिविल ड्रेस में मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के कारकुन बिल्कुल पुरअमन थे। एक कारकुन ने भी पत्थर हाथ में नहीं उठाया हुआ था। जैसे ही वो पहुंचे तो पहल जो है वो पुलिस ने की, पहला शेल पुलिस ने चलाया। पुलिस ने जब शेलिंग शुरू की तो फिर कारकुनान ने आगे से मज़ामत की। तो देखें, अगर अब पुलिस जो है वो इस तरह से पुलिस को आप इस्तेमाल करेंगे गुंडा गर्दी और दहशत गर्दी के लिए, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करेंगे तहरीक इंसाफ के कारकुन आगे से फूल फेंकेंगे। जब वो ये बात डिक्लेयर्ड है कि राना सनाउल्लाह जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करके
और खुदा ना खास्ता उनको कत्ल करवाना चाहते हैं, और ये परसेप्शन बन गई है। और राना सनाउल्लाह के बयानात मौजूद हैं कि इस फितने को सर से कुचलना होगा, और मरियम नवाज साहब की ख्वाहिशात भी सबको पता है। इसको मिर्ची वार्ड में रखना है, इसके टेस्ट करवाने हैं, इसको और पता नहीं क्या क्या करना है इसको, वो तो वाज़ेह तौर पर धमकियां बहुत सी हैं। बिल्कुल ऐसी है, तो फिर तहरीक इंसाफ की कारकुनान नहीं होने देंगे ना इमरान खान को गिरफ्तार। और अगर गिरफ्तार करना है तो किसी केस में करें। वो केस कहाँ पे है बताएं, कौन से केस में गिरफ्तार करना था? देखें परसों इनका मनसूबा बड़ा वाज़ेह था, इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करके बख्तरबंद गाड़ी में लेकर जाना था। 2 एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो इंतजामात मुकम्मल थे, इमरान खान को कहीं पे इन्होंने शिफ्ट करना था, और बड़ा इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया। कारकुन पुरअमन थे और वो उनका एक आईनी और कानूनी हक है, वो पुरअमन तरीके से आ रहे थे। आज तो सिद्दीक जान इमरान खान साहब ने कह दिया कि मुझे कत्ल करना चाहते थे, ये प्लान बी था जेल में जाना, मुझे वहाँ से कहा ये ट्रैप है। वो तो यहाँ तक उनको खतरा लाहक हो गया है, वो चीफ जस्टिस से अपील कर रहे हैं कि इस चीज़ को देखा जाए या मुझे वीडियो लिंक पे लेके लिया जाए कि इतनी दफ़ा मुझ पर पहले हमला भी हो चुका है, ये कभी ना कभी तो कामयाब हो जाएंगे खुदा न खास्ता। देखें बिल्कुल इस हुकूमत के अज़ाइम तो ऐसे ही हैं और इनका माजी भी ऐसे ही है। इन्होंने 14 लोग शहीद कर दिया मॉडल टाउन में, जबलों में खवातीन को गोलियां मारी, क्या कर लिया किसी ने इनका? अभी दिल शाह को शहीद किया, क्या कर लिया इनका किसी ने? इनके लिए इंसानी जाने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या मतलब है फ्री हैंड से, क्या मुराद है? अब मजीद क्या खुदा न खास्ता किया जा सकता है? देखिए फ्री हैंड वाज़ेह है, वो अब एक नई, वो जो मैंने पहले शुरू में आपको बताया है कि ये 72 घंटों में एक ऑपरेशन करने लगे, ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी छुपाने के लिए, और जो इन लोगों को शिकस्त हुई है, चाहे उस दिन 32 घंटे जमान पार्क ऑपरेशन हो या परसों यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर हो, 1000 हाफ फोर्स इन्होंने लगाई, फिर भी इनको शर्मिंदगी और इनको सिफत का सामना करना पड़ा। तो अभी ये शर्मिंदगी और सिफत मिटाना चाहते हैं, लेकिन अब भी ये कामयाब नहीं होंगे। जो मर्जी कर लें, ये इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान के साथ इस वक्त आवाम है, लोग हैं, और जो केसेस हैं वो करप्शन लूट मार के नहीं है, वो सारे फेक केसेस हैं, वो सियासी केसेस हैं। अच्छा मुज़म्मिल, कोई बैठकर अभी भी कुछ हो सकता है? आज हमने देखा कोयटा में चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मुल्क में कोई बेहतरी लानी है तो वो अदालतों के फैसले से नहीं, वो लीडरशिप से आती है। तो लीडरशिप बैठकर कोई बात करने का अब भी कोई रास्ता है, या आपको लगता है कि गुजर गया? क्योंकि हमने देखा कि अदालत में तो ये बात हुई थी कि जी मुआहदा हो गया है, किस तरह से जलसा करना है, किस तरह से वारंट जो है उनकी तामील करवानी है इमरान खान साहब के घर, एक बंदा जाएगा, कुछ भी नहीं हो सका और ज़्यादा बढ़ रहा है ये ख़तरा तसादुम का। उसामा साहब, अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट का असल फंक्शन होता है ना, वो कोई भी मुकम्मल करने की तरफ नहीं जाता। हर कोई ये कायल हो चुका है इस बात का कि वहाँ पर बैठ के जो फैसले होते हैं उनमें जान नहीं होती, उनकी इमारत कमज़ोर होती है। इसलिए हर किसी को अगर कोई बात मनवानी है तो वो सड़क पे आ जाए। ये सिर्फ PTI की बात नहीं कर रहा, तमाम पार्टीज़ ने यही रविश इख्तियार कर रखी है। इसके अलावा कुछ राइट विंग की पार्टियां भी यही रविश के साथ चलती रही हैं कि अगर कोई चीज़ मनवानी है तो आप सड़क पे एक मखसूस नंबर बंदों का ले आएँ और उसके बाद में प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएं और फिर शायद आपकी बात सुन ली जाए। तो पार्लियामेंट का मकसद ये था कि वहाँ बैठकर कॉन्टेस्टेशन होती, क्योंकि सियासत जो है वो आर्ट ही बात करने की है। सियासत की बुनियाद ही ये है कि बैठ के डायलॉग किया जाए। दुनिया भर की पार्लियामानी डिबेट्स देख लीजिए, इवन हिंदुस्तान की देख लें या अमेरिका की देख लें, कहीं की देख लें, तो आपको इश्यूज डिबेट होते हुए दिखाई देंगे डिस्कोर्स में। अगर हमने किसी को दिया तो इसीलिए दिया है कि वो पार्लियामान में बैठ के हमारे मसाइल के हल करने का वहाँ पर कोई सोल्यूशन। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि सबसे गैर अहम इस वक्त जो है वो पार्लियामान दिखाई देता है। उसकी वजह है कि पिछले दौर के अंदर भी सिर्फ ऑर्डिनेंस पास होते रहे और लेजिस्लेशन पे कोई स्ट्रेस नजर नहीं आता। लोगों का भी एतबार उससे उठ रहा है, ये बड़ा अफसोसनाक है। बिल्कुल आपकी बात, और जिस तरह आपने कहा कि ये स्ट्रीट का, तो ये दोनों तरफ हम देखते हैं। मुझे अब देखें याद आ रहा है कि फजलुर रहमान साहब वो कहते रहे कि पुलिस की रुकावटें तोड़ के रहो, जो वो तुम्हारे साथ करें वैसा ही उनके साथ करो, सबको इधर उधर तहस नहस करके पहुँचो। तो वो तो कह रहे थे कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, इजाज़त दे रहा हूँ, ये सब करो। तो ये सारी लीडरशिप हमारी ये माजी में हाल में इस तरह के बयान दे चुकी है। तो वायलेंस या तशद्दुद मसले का हल नहीं है, ये और ज़्यादा तशद्दुद को हवा देगा। तो हुकूमत हो अपोजिशन हो, इसको ज़रूर सोचना होगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुसलसल कोशिश हो रही है कि इंतखाबात से फ़रार का रास्ता इख्तियार किया जाए। इतने बुरे हालात में अगर ऐसा किया गया तो मज़ीद अबतरी होगी। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुसलसल कोशिश हो रही है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जा सके या गैर मुय्यन मुद्दत तक के लिए आगे ले जाया जा सके। तारीख़ अगरचे पंजाब में आ चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं दी जा रही, और इसी हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करवा दी गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के ख़िलाफ़। सिद्दीक जान, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये इलेक्शन हो सकेंगे मुकर्ररा तारीख़ पर पंजाब में, और गवर्नर साहब
देंगे कोई तारीख, या तो आज हम सुन रहे हैं कि अभी इजलास भी जारी है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात हो रही है इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से, और उसमें फैसला किया जा रहा है कि भरपूर जवाब देना है इमरान खान को और पीछे नहीं हटना। तो उसमें ये लग रहा है कि शायद वो कह रहे हैं डटे रहें, नहीं होने देने इलेक्शन। पहली बात है कि जो आप कह रहे हैं कि ये मीटिंग में ये कह रहे हैं कि पीछे नहीं हटना और आगे बढ़ें, तो मुझे बताएं कि ये पिछले 1 साल में सिवाय इमरान खान को टारगेट करने के हमारी पूरी रियासत ने किया क्या है, हमारी जमातों ने किया क्या है, हमारी हुकूमत ने सिवाय इमरान खान को टारगेट करने के और किया क्या है। पिछले 1 साल में बताएं ना, आवाम को कोई एक लम्हे के लिए कोई सुख का सांस आया हो, कोई एक आवाम के लिए रिलीफ आया हो, कोई एक आवाम के लिए कानून साजी हुई हो, कोई एक आवाम के लिए कोई अच्छी खबर आई हो। आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं है। पूरी हमारी हुकूमत, पूरी रियासत एक ही काम पे लगी हुई है, वो इमरान खान। तो अभी और आगे को सीधे फायर मारें लोगों को, कोई टैंक चलाएं और उसके जरिए कोई गोलाबारी करें, ये हुकूमत जो जारी है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। बाकी तो सब कुछ करके इस हुकूमत ने देख लिया है, जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल किया गया है और जो कुछ ताकत का इस्तेमाल इन्होंने किया है। दूसरे जो आपने इलेक्शन की बात किया, देखिए ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक इलेक्शन चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के अलावा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के अलावा कोई भी इलेक्शन नहीं चाहता, कोई भी। जब कोई भी इलेक्शन नहीं चाहता तो आपको पता है जब वो सब मिल जाते हैं तो उनमें किस किस तरह के ताकतवर लोग हैं। तो इसलिए अभी तक बादल तो हैं, खतरात के बादल हैं 30 अप्रैल के ऊपर भी कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, क्योंकि नून लीग के साथ जब आप बैठते हैं तो वो आपको बिल्कुल कैटेगोरिकल कहते हैं कि जनाब इलेक्शन तो नहीं होगा, जिसने जो करना है कर ले, सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम देने हैं दे ले, जो हमारा करना है कर ले, इलेक्शन तो नहीं होंगे। और जहाँ तक KPK वाला मामला है वो अब सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी, क्योंकि 1 मार्च को ये फैसला आया था और आज जो है वो 20 मार्च हो गई है और अभी तक गवर्नर KPK ने जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दी। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको कब टेकअप करती है मामले को। मुज़म्मिल, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जो हुकूमत ऐलानात कर रही है वो तो ऐसे लग रहा है कि शायद वो इलेक्शन के हवाले से कर रही है, बड़े इम्प्रैक्टिकल से हैं। मिसाल के तौर पर मुफ्त आटा कम से कम पंजाब की हद तक, और उसी दिन हम देखते हैं कि एक दिन के अंदर अंदर 50 रुपये फ़ी किलो आटा महंगा हो जाता है मार्केट में। हालात ये हैं प्रैक्टिकली, तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई हफ्तावार 45.64% पर चली जाती है। पेट्रोल 100 रुपये सस्ता करेंगे मुतवस्सित तबके के लिए, ये ऐलान होता है। तो ये बहुत से लोग कह रहे हैं तो ऐलानात तब किए जाते हैं जैसे उनको लग रहा हो कि हम इलेक्शन में जाने वाले हैं। देखें, हो सकता है हमको खुद मालूम ना हो कि इलेक्शन में जाने वाले हैं या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितनी को अवेयरनेस गवर्नमेंट के पास होती है वो सबको पता है कितनी होती है। लेकिन जिस तरह स्पीकर ने जो है वो कार्रवाई की बात की है गवर्नर साहब के अगेंस्ट अदालती कार्रवाई की, मैं नहीं समझता उससे भी कोई मसला हल होने वाला है, क्योंकि डिसाइड जो है वो सिस्टम करता है। वो यहाँ पर सियासी शख्सियात हों या स्टेक होल्डर्स हों, वो सबकी राय उसमें आती है और वो कोई सिंगल हैंडेडली डिसाइड कर नहीं सकता। तो अनफॉर्चुनेटली सिस्टम का जो मिजाज है इस वक्त वो इलेक्शन का नहीं है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि सियासी एक्टिविटी जो है वो हो ही नहीं रही, बल्कि जैसे ही कोई रैली निकलने की बात करता है या जलसे की बात होती है तो या तो उस पर स्टे आ जाता है या फिर पुलिस ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं या दफ़ा 144 लग जाती है। तो इलेक्शन अगर करवाना होता तो मिजाज ये ना होता, उसमें फिर आपको डिमीनर और उसमें तरीक़ाकार मुख्तलिफ दिखाई देता, जो दिखाई नहीं दे रहा इस टाइम के ऊपर। तो इससे आइडिया यही होता है कि मुझे नहीं समझ आती कहाँ से जवाब पैदा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ये रोल बैक करेंगे या किस तरह प्रेसिडेंट ये सेट करेंगे अगर 90 दिन से तजावुज़ होता है तो, क्योंकि उसका मतलब ये है कि लॉन्गर रन में आप ये मिसाल कायम करने जा रहे हैं कि बड़ा आसान है, अगर मिजाज ना हो, अगर मूड ना हो तो इलेक्शन को मुलतवी करना कोई मुश्किल काम है ही नहीं, इस पर कोई स्क्रूटनी नहीं होगी। तो ये सूरत हाल अगर इन्होंने पैदा की तो बहुत बहुत मसला पाकिस्तान के लिए मैं देख रहा हूँ। और अब तो ये भी समझ आ रही है कि अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो उसके बाद भी जितनी इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी गई है, चाहे वो मुआशी हो या सियासी हो, जितना इंतशार आप देख रहे हैं, एक पुलिस स्टेट का रवैया है, सड़कों के ऊपर शेलिंग की जा रही है, कोई पेट्रोल बम मार रहा है, कहीं से हवाई फायरिंग हो रही है, कहीं कारकुनान जख्मी हो रहे हैं। ओवरऑल सूरत हाल ऐसी है जैसी किसी दौर में जर्मनी के अंदर थी 20वीं सदी के अंदर या फिर रूस के अंदर थी अंदर। तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस रियासत का या फिर पाकिस्तान के पूरे प्रेमिसेस के अंदर आपको दिखाई देता है कि कोई जमहूरी रवैया फेल कर ही नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि अवल तो कराने का मूड नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाता है तो उसके बाद भी ये जो इंस्टेबिलिटी है ये सेटल नहीं होने वाली, क्योंकि आपने इतने सियासी कैदी बनाए हैं कि जैसे ही वो इक़्तिदार में आए तो वो फिर आपको सियासी कैदी बनाएंगे और ये इंतकामी सियासत का जो सर्कल है ये चलता जाएगा और चलता जाएगा। और इन्होंने अपनी अपनी लिस्टें बना ये तो जो आएगा जी में डालना है। मुज़म्मिल, ये तो बिल्कुल क्योस है। आप तो जो मिसालें तारीख से भी और हालिया तारीख की बात करें ममालिक की दे रहे हैं,
तो अभी मैं देख रहा था कि वो साहब जो IMF से डील करवाने तीनों गवर्नमेंट्स में रहे हैं, यानी फैसिलिटेट करते रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या तहरीक इंसाफ, उनका मैं बयान देख रहा था टीवी पर। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन का कुछ देख रहे हैं IMF या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि पता तो स्टेबल तब होगा कि पता नहीं इलेक्शन होने या नहीं, ये सब बैठकर एक कम से कम एक तारीख दे दें, अगर अभी नहीं भी करने तो कम से कम बाद की कोई तारीख पर तो एग्री हो। अगर ये नहीं होगा तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं कि यहाँ एक केओस है, इंस्टेबिलिटी है, तो इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामलात को आगे लेकर चलना। तो सिद्दीक जान, ये तो फिर अगर इलेक्शन डिले होते हैं, अच्छा सिद्दीक से हम दोबारा बात करेंगे, अभी वो हमारे साथ नहीं है, तो मुजम्मिल ये तो फिर टोटल केओस है, इलेक्शन अगर ना हुए तो बिल्कुल तबाही है। कैसे ये फिर हुकूमत PDM जो कमज़ोर नज़र आ रही है, क्या इसी तरह से अब इदारों के ज़रिए या निगरान सेटअप के ज़रिए, जिसके बारे में इत्तेज़ाज़ साहब कहते हैं एक दिन ऊपर गया तो वो आर्टिकल 6 लग सकता है कि आप कैसे आइन से बाहर जाकर बैठ गए हैं, यानी वो गवर्नमेंट तो नहीं होगी, तो किस तरह चलती होगी, वफाकी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी? उसामा, पंजाब के अंदर जो हमने होता हुआ देखा है वो तो एक इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर हो रहा है जिसका कॉन्स्टिट्यूशनली इतना इख्तियार ही नहीं है, वो बगैर इख्तियार के ये सब करते जा रहे हैं। मैं नहीं समझता पाकिस्तान की तारीख में कभी हमने इंटरिम गवर्नमेंट को जो कि इलेक्शन करवाने के लिए आती है उसको इतना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए देखा हो जितना अब हम देख रहे हैं। तो इससे वाज़ेह यही होता है कि प्लान जो है वो यही है कि इनको मैक्सिमम स्टे करवाया जाए इस इक़्तिदार के अंदर जो कि इनको सौंपा गया है। और दूसरी बात ये, IMF वाली आपने बात की, स्टेबिलिटी से लिंक वो बिल्कुल होता है, लेकिन मसला ये है कि आपके फॉरेन पॉलिसी फेलियर ऐसे रहे हैं कि आपके दोस्त ममालिक भी अब उस तरह से आपकी इमदाद को नहीं आ रहे। हमने की खबर अभी देखी है, आपने भी देखी होगी, जिसमें ये खबर आई कि नो इजी मनी फॉर पाकिस्तान कोट एंड कोट, और वो सऊदीया के हवाले से कहा जा रहा है कि वहां से भी एड आसानी से नहीं। तो ये सारी सूरत हाल सिग्निफाई करती है कि आइसोलेशन में जाने का जो सफर है वो तय करना शुरू प्लान कोई, मेरे पास चंद सेकंड, प्लान कोई नहीं है फिर, इसका मतलब है हुकूमत के पास सिर्फ ये है कि केओस, कंटिन्यूएशन ऑफ केओस, दैट्स इट। देखें, इसमें वो हर चीज़ जो है वो एट स्टेक लगाने को तैयार है, लेकिन वो सिर्फ ये, उनको ये एनालिसिस वो कर बैठे हैं कि अभी इलेक्शन होता है तो हमारा चांस नहीं है, और चूंकि चांस नहीं है और सिस्टम की राय जो है वो हमारे साथ है, तो इसीलिए हम जितना भी तवालत का शिकार करेंगे इलेक्शन को कुछ नहीं होगा। लेकिन इनको सबक देना चाहिए तारीख से कि ये शायद हालात, हाँ जी, ये पहले से भी बदतर होंगे और ये बिल्कुल किसी के भी कंट्रोल से बाहर होते चले जाएंगे अगर ये समझते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट को बिठाकर कंटिन्यू करवाएंगे जिसके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है। पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ, या तो फिर डिक्टेटर पीछे हो तो वो और कहानी होती है, लेकिन अभी ये केयर टेकर सेटअप कैसे चलेगा पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, तो पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं। केओस अलबत्ता वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पहले को चेयरमैन शुएब शेख और अब सिद्दीक जान, और उन पर भी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। सिद्दीक जान से इस बारे में बात करेंगे, ये सारा खेल क्या है, किसकी वहाँ पर ये सब हो रहा है। ब्रेक के बाद अब पता चला। इस मुल्क में लगता है कि मनीम नवाज साहिबा ऑर्डर करती हैं और वो काम होना शुरू हो जाते हैं। पहले हमने देखा कि उन्होंने कहा कि अपने किसी स्टाफ के बंदे को कि जी ये FIA से फौरी तौर पर नोटिस करवाएं, और उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा 24 घंटे के अंदर मुझे नोटिस पहुंच जाता है। ये सब क्या हो रहा है? अब इसी तरह से एक ट्वीट रीट्वीट किया जाता है मनीम नवाज साहिबा की तरफ से और कहा जाता है कि ये तो दहशतगर्दी हो रही है, और सिद्दीक जान साहब की एक वीडियो जो खुद वो लगा रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो उस पर अब ये कहा जा रहा है जी ये तो दहशतगर्दी हो रही है। सिद्दीक जान, ये ज़रा बताएं क्या ये सारा मामला क्या है? वीडियो मैंने भी देखी, आप उसमें मुझे सिर्फ ये समझ आ रही है कि रोक रहे हैं, चीख रहे हैं, आपकी हालत भी बड़ी उस वक्त ख़राब हो रही है वो आंसू गैस की शैलिंग की वजह से और दीगर लोगों की, तो आप रोक रहे हैं कि भाई जी ना चलाओ, इसको नीचे भेजो, ये क्या कर रहे हो, बंद करो दरवाज़ा, क्या हो गया? तो इस पर किस तरह से सारा मामला बना दिया गया? देखिए, ये जब आपको मैं बताऊंगा तो इसी से आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों इनका हर बयानिया पिट जाता है, हर इनका बयानिया झूठ पर मबनी होता है, गलत बयानी पर मबनी होता है, और अंदाज़ा होगा उन सहाफ़ियों को भी, उन तजियाकारों को भी, और उन दरबारियों को भी, उन ग़ुलामों को, उन चपरासियों को, उन नौकरों को जो व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐड हैं और वहाँ ये मालकन जो कहती है उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं और दूसरों को पढ़ जाते हैं और थोड़ी सी अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। अब मामला और माजरा ये हुआ कि जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, जुडिशल कम्प्लेक्स की जो एंट्री है उससे लेफ्ट साइड पर सामने मीडिया का कंटेनर था। वो एक लंबी तफसील है, क्या हुआ वो मैं अपने यूट्यूब पे एक वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैंने सारा बताया कि हुआ क्या क्या। तो जब वो मीडिया वाले कंटेनर से पुलिस ने शेलिंग की PTI के कारकुनान की तरफ, दरमियान में दरख्त थे, उन्होंने दरख्तों की उस तरफ जब देखा कि यहाँ से शेल आ रहा है तो उन्होंने शेलिंग वाली जगह पर पथराव किया, भगदड़ मची, हम लोग नीचे उतरे, एक सहाफ़ी की टांग फ्रैक्चर हो गई, हम वहाँ से पीछे भागे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने 4 अतराफ से नहीं 6 अतराफ से जो है वो पुलिस को घेरा,
पुलिस पसपा हो गई, पुलिस पीछे चली गई, पुलिस ना लड़ी, हम लोग भी पीछे चलते गए, जैसे जैसे पुलिस पीछे हटती गई हम भी पीछे हटते चले गए। मैं था, रिजवान गिलज़री साहब थे, दीगर हमारे दोस्त है, जुबैर साहब, हम सब ये रिपोर्ट कर रहे थे। अब हुआ ये कि पीछे एक इमारत है, पीछे एक मार्केट है, एक प्लाजा है जिसको चौधरी प्लाजा कहते हैं। ये जुडिशल कम्प्लेक्स की बैक साइड पर है, बैक साइड पर, और जुडिशल कम्प्लेक्स से राइट साइड पर जो है वो मोटरवे पुलिस का ऑफिस है, उससे भी ये पीछे जाकर ये जगह है। ये एक ऐसा प्लाजा है जहां पे पुलिस और कारकुनान आमने सामने थे। अब हम वहां पे कवर करते रहे, बहुत ज्यादा लाठीचार्ज था, बहुत ज्यादा शेलिंग थी, उधर से पथराव था। हुआ ये कि हम में से किसी दोस्त ने ये कहा कि हमारे ही कुछ दोस्त, जिसमें हमारे दोस्त हैं आपता के लिए सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, वसीम मलिक और इदरीस चाचड़ हमारे डिजिटल मीडिया के, कि उनको देखा ऊपर के वो छत के ऊपर खड़े होकर और रिपोर्ट कर रहे हैं। हम भी छत के ऊपर चले गए। अब हम छत के ऊपर से कवर कर रहे थे, दिखा रहे थे कि इधर कारकुनान है और इधर पुलिस है। अब हुआ ये कि वहां पे छत पे एक साइड पे हमें नजर आया कि वहां पे पानी भी था, और जिसकी हालत ख़राब होती थी वो पानी मुयसर था तो थोड़ा सी जो है वो तबीयत बेहतर हो जाती थी। अब हुआ ये कि हम में से किसी ने देखा, हमारे साथ जो लड़के खड़े थे उन्होंने इसकी देखा कि पुलिस वाले की हालत जो है ना वो नीचे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उन्होंने जल्दी से एक लड़का गया और वो उस पुलिस वाले को छत के ऊपर ले आया। पुलिस वाले फ्रेश हुआ। एक और वीडियो है वो, क्योंकि मैं ट्रैवल अभी करके पहुंच रहा हूं अभी, तो वो वीडियो हम नहीं अभी दिखा सके, मैंने अभी वो मंगवाई, मुझे पहुंची, जिसमें उस पुलिस वाले की हालत बहुत ख़राब थी, उसे वोमिटिंग हो रही थी, उसे सांस नहीं आ रहा था। खैर उसने पानी पिया, उसने पानी से वो फ्रेश हुआ। जब वो पुलिस वाला फ्रेश हुआ, जो कि इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार है, इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार, उसकी कैप के ऊपर लिखा हुआ है इस्लामाबाद पुलिस, उसने जब वो ठीक हुआ उसने वहां पे खड़े होकर एक शेल फायर किया और मैं शाउट कर रहा हूं, मैं उससे कह रहा हूं कि एक तो हमने तुम्हारे साथ भला किया, हम तुम्हें ऊपर लेकर आए, क्योंकि हमने दरवाजे बंद किए हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो तहरीक इंसाफ के कारकुनान ऊपर आ जाएं, और जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान आएंगे तो पुलिस तो डायरेक्ट जहां पे शेलिंग करेगी, लाठी चार्ज करेगी, और उन पुलिस को क्या पता कि सहाफी कितने और तहरीक इंसाफ के कारकुन कितने हैं। तो हमने गेट खोला, पुलिस वाले ऊपर लेके आए, मैं उसको शाउट कर रहा हूं कि यहां खड़े होके मत शेल चलाओ, यहां से आप शेल चलाओगे, जब पीटीआई के कारकुनान अपोजिट साइड पर उनको नजर आएगा कि यहां से शेल आया है, यहां पे वो पथराव करेंगे, तो ये सारे सहाफी, रिपोर्टर, डिजिटल मीडिया के लोग, यूट्यूबर सारे जख्मी होंगे। और दूसरी बात यह है कि हवा की रुख इस तरफ है, तो आप उधर शेल फेंकोगे तो हवा के रुख के साथ दोबारा शेल इस छत के ऊपर आएगा, सारी वो आंसू गैस आएगी और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये कह रहा हूं मैं उस पुलिस वाले को। और इन्होंने मरियम नवाज साहबा, जिनका IQ लेवल आप इसी से अंदाजा लगा लें, उनकी रिसर्च यही से अंदाजा लगा लें, इस वक्त पूरी रियासत को जो खातून बैठकर चला रही है, जिसके अहकामात पे पूरी रियासत चल रही है, उस औरत का आप लेवल चेक करें कि वो उस वीडियो को उठाती है और हुक्म देती है पुलिस को और इदारों को कि सदीक जान पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ। ये गिलगित बल्तिस्तान के पुलिस एहलकार से शेलिंग करवा रहा है। कुछ मरियम नवाज साहबा के नौकर जो है, दरबारी चपरासी नौकर गुलाम, उन्होंने कहा कि ये जुडिशल कम्प्लेक्स की छत पे खड़े होकर सदीक जान जो है वो जीबी पुलिस से शेलिंग करवा रहा है। कुछ ने कहा कि इस जमान पर की छत पे खड़े होकर सदीक जान ये करवा रहा है। ये हालत है इनका, ये इनका लेवल है, ये इनकी, अब मैं लफ्ज सख्त है लेकिन ये इनकी औकात है। तो ये अब देखें, ये इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार था, उसका वो पूरे ऊपर लिखा हुआ है इस्लामाबाद पुलिस का, और मैं जो कह रहा हूं, मैं उसे कह रहा हूं उतर जाओ, ना करो शेलिंग। यही तो अजीब बात है कि मैं पुलिस पे शेलिंग। बिल्कुल सही। जब मैंने ये सारा इल्जाम और वीडियो देखी, इससे पहले आपसे रब्ता करता तो पहली चीज़ आप देख लेते हैं, तो मुज़म्मिल लास्ट मिनट है चुके, तो देखने से पता लग रहा है कि चीख रहे हैं कि रोक, इसको रोको, ये ना करे। वो तो बात की बात थी कि अच्छा ये कहते हैं कि ये पुलिस वाले को रोक किस तरह रहा था, उसको रोकना नहीं चाहिए शेलिंग। वो तो कह रहे हैं कि करवा रहा है सदीक जान, हालांकि आवाज़ आ रही है, तो इतना तरह तो कर लेते, देख लेते, उसी को पता लग जाता कि मामला कुछ और है जो कहा जा रहा है। बाद में इन्वेस्टिगेशन भी होती रहती है, पता लगता है तो खुद इस्लामाबाद पुलिस का आदमी है। देखिए, मैंने वो तो नहीं देखा मरियम साहिबा ने इस पर क्या किया, फॉलो नहीं किया इस इशू को, लेकिन जहाँ तक जो अभी स्टोरी जो है मैंने सुनी है, तो उस पर यही है कि अगर आप किसी को एक्यूज कर रहे हैं इस तरह से, या फिर एंडेंजर्ड वो फील कर रहा है इससे, तो आप एक इंक्वायरी करवा के देख लें। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, मेरा अकाउंट कुछ और है। लेकिन पहले भी हमें पता है कि अगर सहाफ़ियों के अगेंस्ट जो है वो पॉलिटिशियंस मैदान में आ जाएं तो उससे दोनों साइड्स को नुकसान होता है, और होता भी आया। शायद साहब की बात कर लें, हम सब अजीब बात तो है, यहाँ जब वज़ीर क़ानून के दाखिला भी कहते हैं कि हाँ जी ये सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ है और ये बड़ा गलत हुआ है, और बाद में वही कहते रहे जी सुलह कर लें पुलिस से, और कि जी मोरल बड़ा डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो वहाँ आप किससे क्या गिला करेंगे। लेकिन ये दुख की बात है कि जनाब जिसका ख्याल आता है कि बस दहशतगर्दी का मुकदमा बनाते चले जाओ, कोई समझ नहीं, कोई अक्ल नहीं, कोई फ़हम नहीं कि देख तो लें कि हकीकत क्या है। कम से कम वीडियो देख लें, बाकी तो चलें छोड़ें, आप वीडियो देख के अंदाज़ा कर लें। बस कोई शेयर करता है और आगे से फिर कहते हैं हाँ जी पकड़ो धकड़ो, ये सारा कुछ करो। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस
एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।